हेलो डियर और फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कैलकुलेशन का कुछ पार्ट्स, ठीक है। आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। कुछ लॉजिक चीज़ सीखेंगे, ठीक है, जो कि ट्रिकी बेस होता है, बट हम लोग उसको लॉजिक बोलते हैं, बट ट्रिकी बेस होता है। हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, ठीक है। हम लोग चर्चा किए थे, हम आपको बताए थे लॉजिक, ठीक, इसको हमको सीखना है। जैसे आप हमें बताइए कि हाँ, ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम आपको इससे पहले हम आप पिछले वीडियो में आपको बताए थे, ठीक है। उसी आधारित पे हम देखेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, तो 9 लिखेंगे और एक आगे 0 लगा लेंगे, ठीक है, और 9, ठीक है, और 9, ठीक है। और 9 से एक संख्या कम छोटा लिखेंगे और 0 से एक संख्या ज़्यादा अधिक लिखेंगे, ठीक है। तो इसका ये हो गया राइट आंसर। फिर हम अगला देखते हैं 333 का स्क्वायर करना, तो कैसे करेंगे? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, इसके आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट इस 9 से छोटा लिख लेंगे और 2 डिजिट 2 अंक इस 0 से बड़ा लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया 333 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 0, 9, ठीक है, 2 डिजिट में हम लिख लिए और इसके आगे हम इससे 3 छोटा अंक लिख लेंगे और इससे बड़ा 3 अंक लिख लेंगे। ये हमारा किस पैटर्न का हुआ? 3 पैटर्न का। अगर 3 का स्क्वायर हमको ऐसे लिखना होगा तो हम इस पैटर्न से लिख सकते हैं, इस लॉजिक से लिख सकते हैं। ये हमारा ट्रिक हो गया, ठीक है, ये हमारा ट्रिक हो गया। कैसे लिखें हम? 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर 33 मतलब 33 का स्क्वायर हमको लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? 9 लिखेंगे। और आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर 9 का स्क्वायर, जैसे 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक, तो 2 डिजिट लिखते हैं। अगर मतलब किसी संख्या का मान लीजिए कि 4 का स्क्वायर 16 हुआ तो उसको लिखते थे, या फिर 2 का स्क्वायर अगर 4 हुआ तो उसके आगे 0 लगाते थे, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, हम आपको बताए हैं 33 का स्क्वायर अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, उसके आगे हम एक 0 लगा लेते हैं, ठीक। उसके बाद फिर हमको क्या करना होता है कि 9 से जो एक छोटा अंक लिखते हैं, 9 से छोटा क्या हो गया? 8 लिख लेंगे, फिर 0 से बड़ा एक अंक लिख लेंगे, ठीक। इसी तरह से मेरा 333 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 लिखेंगे, 09 लिखेंगे, ठीक है। 9 से छोटा 2 अंक लिख लेंगे, 8 और 8, फिर 0 से बड़ा 2 अंक लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है। इसी तरह से यहाँ 3 डिजिट है, तो 3 छोटा और 3 बड़ा अंक लिख लिए। ये मेरा 3 का ट्रिक हो गया, 3 का लॉजिक हो गया, ठीक है। अब हम सीखेंगे 6 का। 6 का सीखेंगे। 6 का क्या होता है? इस पर 36। 66 का स्क्वायर हमको लिखना, तो कैसे लिखेंगे? क्या होता है? 36, 3 और 6, ठीक है। एक अंक है, एक अंक इससे छोटा लिखेंगे 5, और एक अंक इससे बड़ा लिख लेंगे 36,
5 और इससे एक अंक बड़ा लिखेंगे 4। ये अपना 66 66 का स्क्वायर हो गया। ठीक है 56। अब हमको लिखना है 666 666। इसका कैसे लिखेंगे हम लोग? 6 का क्या होता है 36, 3 और 6 कितना अंक है 2 अंक है, 2 छोटा अंक लिख लेंगे इसके आगे और इससे बड़ा अंक 2 लिख लेंगे 4 और 4। ठीक है 666 3 और 6 कितना है 1 2 3, 3 छोटा डिजिट से लिख लेंगे और 3 बड़ा डिजिट से लिख लेंगे, 3 बड़ी संख्या लिख लेंगे। ठीक है 4 4 4 3 5 5 6, ये मेरा 6 का हो गया। ठीक है और हम लोग 9 के बारे में सीखेंगे। 9 का वर्ग क्या होता है आप लोग को पता है 81। ठीक है उनको का स्क्वायर लिखना है तो क्या कैसे लिखेंगे 8 1। ठीक है इससे क्या करते हैं छोटा लिखते हैं, एक अंक है और इससे एक अंक बड़ा लिखते हैं 98 909। इसका अगर स्क्वायर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे 81। ठीक है इससे 1 2 3 छोटा अंक ले लेंगे। ठीक है और 3 इससे बड़ा लिख लेंगे 1 2 3। तो हम 3 6 और 9 इस 3 अंक के बारे में लिखे हैं और बेसिकली जो है ये ट्रिक 3 और 6 और 9 बस 3 चीज़ के लिए ऐसा हम लोग लॉजिक लगाते हैं या फिर इस ट्रिक का यूज करते हैं। ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, बस 3 ही डिजिट पे 3 6 और 9 इस 3 डिजिट के लिए ही ट्रिक या लॉजिक अवेलेबल है। ठीक है अब आप आगे देखते हैं। एक का स्क्वायर तो पता ही होगा आपको 1 होता है। ठीक है 11 का भी स्क्वायर पता है आपको 121। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 पता है आपको। हमको 11 111 इसका स्क्वायर लिखना कैसे लिखेंगे। ठीक है 1 2 3 1 2 3 फिर वापस आ जाना 2 1 1 2 3 1 2 3 फिर वापस रिटर्न हो जाना 2 और 1। ठीक है ये आपका लॉजिक हो गया। अगर होगा 11 कैसे लिखेंगे 1 2 3। ठीक है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 फिर 3 2 1। समझे ये इसको आप समझे आप लोग नहीं समझे तो हम फिर से बताते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है आप पता ही है। 11 का स्क्वायर 121 होता है और 111 का स्क्वायर अगर हमको लिखना है इस ट्रिक पे तो कैसे लिखना है हमको 3 डिजिट है तो हम लोग क्या करेंगे 1 से लेकर 3 तक चलेंगे फिर उसके बाद रिटर्न होंगे 1 2 3 फिर 2 1 वापस। ये मेरा कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग अगर 4 डिजिट का अगर हमको स्क्वायर निकालना है 1 का तो फिर कैसे लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 फिर रिटर्न होना हमको फिर 3 2 1 से। ठीक है आप समझ गए होंगे। ठीक है अब आगे देखते हैं। अगर हमको 101 का लिखना है तो कैसे लिखेंगे। अभी भी 11 है लेकिन हमको 101 का लिखना है तो कैसे 121।
ठीक है, 11 का 121 होता है ना जी, एक जीरो है, एक जीरो यहाँ लगा देंगे, एक जीरो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। हमको 1001 इसका स्क्वायर लिखना है, कैसे लिखें, 121, दो जीरो है, दो जीरो यहाँ लगा देंगे, दो जीरो यहाँ लगा देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। 1000 1001 का लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक, 121 कितना जीरो है भैया, 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो है, 1 2 3 जीरो, ये अपना कंप्लीट हो गया। हम लोग इस पैटर्न से, इस लॉजिक के हिसाब से हम लोग इस चीज़ का लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे। अगर हम लोग को, हमको पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, ठीक है। अगर हमको 102 का स्क्वायर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 144 को पता ही है, एक जीरो है, एक जीरो यहाँ लगा देंगे, एक जीरो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अगर हमको 102 का वर्ग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 102 का लोग 1002 का वर्ग लिखना है, 1002 का वर्ग लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, वो पता है, कितना जीरो है, दो जीरो, बस यहाँ लगा देना, क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम लोग को 10,002 का लिखना तो कैसे लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखना तो कैसे लिखें हम लोग, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस ट्रिक को, इस लॉजिक को, ठीक है। हम लोग अब आगे देखते हैं एक और। तेरह का स्क्वायर हम लोग को पता है क्या होता है, 169, ठीक है। अगर हम लोग को 103 का स्क्वायर लिखना है कैसे लिखेंगे, 169 1 0 1 0, ठीक है। 1003 इसका हमको स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसका अगर हमको लिखना है बस वही चीज़ है, 169 00। प्यारे साथियों, इस ट्रिक को, इस लॉजिक को बस इसी सब जो आपको हम बताए हैं, 11 हो 12 हो 13 हो, बस यही सब चीज़ के लिए सब ट्रिक है, हर जगह ये यूज नहीं होगा आपको, ठीक है। हर जो पिछले वीडियो में आपको बताया है, ठीक है, वो ट्रिक आपको हर जगह यूज हो सकता है, लेकिन जो लॉजिक जो ट्रिक हम आपको बताया है वो इस 11 12 और 13 के लिए, ठीक है। और हम आइए आपको और एक बताते हैं, ठीक है। पाँच का अगर स्क्वायर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5 का तो पता ही आपको 25 हुआ, ठीक है। 25 का स्क्वायर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, ठीक। इसका अगला अंक क्या है, 2 है। इसका एक रूल क्या है, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक, ठीक, 5 हो तो उसका वर्ग करते समय उसके अगले नंबर को, ठीक है, इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग अगर हम कर रहे हैं तो इसके अगले नंबर जो 2 है इससे एक नंबर बढ़ा करके उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 और इसका इससे आगे जो क्या होगा, इसका अगला इससे जो बड़ा नंबर होगा 3, ठीक है। 3 × 2 6 625, ठीक है।
अगर हमको 35 का वर्ग लिखना है, यूनिट डिजिट क्या है इसका, इकाई का अंक है 5, ठीक। तो अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट, प्यारे दोस्तों, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो, ठीक है, तो उसका अगर हम वर्ग लिख रहे हैं तो उसके अगले नंबर, उसका जो अगले नंबर है उसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। इसका क्या होगा, स्क्वायर, वर्ग क्या होगा, 5 का क्या है 25, ठीक है। इसका इससे अगला नंबर क्या होता है 4, 4 या 12, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। अगर हमको 45 का वर्ग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 25, इसका अगला डिजिट क्या है 5, 4 इंटू 5 क्या होता है 20, ठीक है। अगर हमको इसका वर्ग लिखना है प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा 25, इसका अगला डिजिट क्या है 6, 56 से 30, ठीक है। प्यारे दोस्तों, अगर हमको 995 का स्क्वायर लिखना तो कैसे लिखें, 25, इसका अगला डिजिट क्या हो जाएगा 100, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 999, ठीक है, 99, ठीक है। अगर हमको 1005 का वर्ग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 25, इसका अगला नंबर, इससे बड़ा नंबर 101, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे दोस्तों 10 00, ठीक है। ये अपना ट्रिक था, ये अपना लॉजिक था। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको और कैलकुलेशन का पार्ट्स बताया जाएगा, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो आपके तक आप लोग तक पहुँचे, ठीक है। और कोशिश मेरा यही रहेगा कि BS CGL 4 का जो भी टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस किया फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, हम आपके एग्ज़ाम से पहले तक हर एक वीडियो हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएं, और हमारे इस वीडियो को देख करके आप अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी कर सकें। और प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ पे हर एक सवाल सही तरीके से कराया जाएगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाएगा आपको, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।